इन कंचनियों को शाही खजाने से 5-5 सरफी और एक साड़ी देकर राज दरबार से विदा कर दिया गया। जो हो मेरे दादी सम्राट दरबारी इन कंचनियों को 5-5 सरफी और एक साड़ी देकर राज दरबार से विदा कर दिया जाए, यह महाराज का हुक्म है। विदा कंचनियों, आप लोग एक एक करके आइए और अपना अपना इनाम लीजिए और महाराज को आदाब अर्ज करते हुए अपने अपने वतन के लिए रवाना हो जाओ।
मंजरियों को उनका उत्तम पुरस्कार देकर राज दरबार से उनको वतन के लिए रवाना कर दिया। बहुत अच्छा किया। महाराज ये बताओ हमारी कंचनपुर की प्रजा की क्या समाचार है? महाराज आपके इस कंचनपुर की प्रजा खुशहाल है महाराज। आपकी प्रजा में किसी को किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। आपकी प्रजा आपके नाम की प्रशंसा कर रही है महाराज, आपके नाम की जय जयकार कर रही है। ऐसा ही होना चाहिए। हमारी राय में जाकर घूम घूम कर देखते रहो, या किसी को किसी प्रकार का कष्ट होता है तो इसकी खबर हम तक पहुंचाई जाए, उसका निवारण किया जाए। ठीक है मेरे महाराज, आप हमें हुक्म दें ताकि हम रियाय की तरफ जाएं और रियाय में जितने भी लोग हैं सभी लोगों का दुख दर्द देख व सुनकर उनकी खबर बात कर लें। इजाजत है। आप भी दुनिया की तरफ जाते हैं। ये हमारी प्रजा कुशल मंगल से रह रही है ना महाराज? ये आपकी कंचनपुर की प्रजा सब कुशल मंगल से ही रह रही है महाराज। और भला भला कुशल मंगल क्यों नहीं रहेगी महाराज? जब तक महामंत्री अजय सिंह जीवित है ना महाराज, तब तक आपकी इस प्रजा को कोई कष्ट नहीं होगा महाराज, कोई कष्ट नहीं। हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। आपके रहते हुए हमारी इस प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं होने वाला, कोई कष्ट नहीं होगा महाराज, क्योंकि हम प्रजा की देखभाल ही तो करते हैं महाराज। लेकिन महाराज आज हम ये क्या देख रहे हैं? आज भरे राज दरबार में हम क्या देख रहे हैं? अरे जब भी हम महाराज इस राज दरबार में होते, आपका चेहरा फूलों के समक्ष खिला हुआ रहता था, लेकिन आज आपका चेहरा उदास। महाराज हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं महाराज। और आप क्या जानना चाहते हैं? अवश्य बताएंगे महाराज, क्योंकि आपका चेहरा उदास है, इसीलिए हम उदासी का कारण जानना चाहते हैं महाराज। तो महाराज क्या बात है और साफ करो इतिहास। महाराज क्या बात है, साफ करो इतिहास। और चेहरा ये चेहरा है और मुखमली बस आपका गुलाम महामंत्री अजय सिंह बस इतना ही जानना चाहता है कि आपका चेहरा उदास, इस उदासी का कारण हम जानना चाहते हैं। आप हमारी उदासी का कारण जानना चाहते हैं? आप तो भली बात जानते हैं, हमारी महारानी की जिनका स्वर्गवास हो गया है, हमें उनसे 2 संतानें मिली, एक बेटा और एक बेटी। बेटी का नाम शीतल और बेटी का नाम वंदना। महारानी की गुजर जाने के बाद हमने अपने बच्चों के लिए दूसरी शादी की। तो इस वक्त यहाँ की महारानी जलसा है। दुख हमें इस बात का है, मेरा बेटा शीतल लंदन पढ़ने के लिए गया है। आज कई वर्ष हो गए हैं,
न तो कोई खत, न कोई खबर, न कोई संदेश। आज हमें शीतल की बहुत याद आ रही है। हमारा दिल शीतल को देखने के लिए कह रहा है। वैसे महाराज, वैसे आप खोल कर बताइए, जो भी कहना है महाराज साहब साहब कहिए। मैं अवश्य बताएंगे। मंत्रीवर है जीत गया, आज दिवस खेता लंदन में बंध गया शीतल मेरा लाल। साल और भेजा नहीं दिलाया और मैं तुझे बेचैन हूँ तुझे कभी नजारा। मंत्री जी लंदन जाओ मंत्री जी लंदन जाओ शीतल को सज मिलाओ। मेरा बचाओ जल्द से जल्द मंत्री वरुण तुम अपना फर्ज निभाओ। महामंत्री उठी थी। आज हमें शीतल के देखने की दिली इच्छा है, इसीलिए हमारा हुक्म है आप अपनी तैयारी करें और अतिशीघ्र लंदन जाए और हमारे बेटे राजकुमार शीतल को लेकर अतिशीघ्र वापस आए बाहर आए। वैसे आपकी बातों को तो हम सब समझ गए। आपके कहने का मतलब यह है कि आपका बेटा शीतल राजकुमार जो इस वक्त लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं महाराज, आपकी दिली इच्छा है कि आप अपने बेटे शीतल राजकुमार को देखना चाहते हैं, तो महाराज आपका हुक्म सर आंखों पर। हम जाएंगे इसी वक्त लंदन और राजकुमार शीतल को अतिशीघ्र ही राजदरबार में लेकर आएंगे महाराज। अगर ऐसा है महाराज तो महाराज के हुक्म से और नाम हूँ अवश्य महाराज के हुक्म से और नाम हूँ और लंदन चले
तुरंत अपनी तैयारी करते हैं और लंदन जाने की अवश्य तैयारी करेंगे महाराज। मंत्रीवर अतिथि की जाए और हमारे बेटे को लेकर आए, शीतल को देखने की हमारी दिली इच्छा है। ठीक है महाराज, तो आप हमें जाने की आज्ञा दें महाराज। इजाजत है। ठीक है महाराज, चलते हैं। कोई है? मंत्रीवर कोई आवाज लगा है? लगता है दरवाजे पे कोई दीन दुखिया पहुंचाए। हमें भी लगता है महाराज। आप तो जानते हैं आज तक महाराज कौशल सिंह के दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं गया है। दरवाजे को भेजो, अगर कोई दीन दुखी हो तो उससे कुछ देकर विदा किया जाए। अगर कोई फरियादी हो तो उसकी फरियाद सुनी जाए और उसे हमारे पास तक लाया जाए। ठीक है महाराज, अगर कोई फरियादी है तो उसकी फरियाद जरूर सुनी जाएगी। जाओ देखो दरवाजे पर कौन आवाज लगा रहा है। महाराज कौन सा दरवाजे पर? कोई दीन दुखी नहीं था, पोस्टमैन था, आपके नाम पत्र देके चला गया महाराज। पोस्टमैन? क्यों नहीं महाराज? हमारे नाम का पत्र? जी राजा। मंत्रीवर जरा देखो तो ये हमारे नाम का पत्र कहाँ से हुआ है? पर इसमें क्या लिखा है? कई राजकुमार शीतल ने तो नहीं भेजा है। महाराज बहुत खुशी की बात है। वैसे ये पत्र तो राजकुमार शीतल का ही है जो कि लंदन से भेजे हैं महाराज। क्या? जी महाराज। राजकुमार शीतल ने भेजा? जी महाराज। क्या लिखा है राजकुमार शीतल ने? राजकुमार शीतल ने यह लिखा है, सेवा में सविनय निवेदन स्वीकार है कि हम पिताजी को सादर प्रणाम करते हैं। प्रणाम प्रणाम। पिताजी, यहाँ हम राजी खुशी खैरियत से रह रहे हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी राजी खुशी खैरियत से रह रहे होंगे। पिताजी, यहाँ हमारी लंदन में पढ़ाई पूरी हो चुकी है और हम राजमहल 17 तारीख को वापस आ रहे हैं। आपका बेटा शीतल राजकुमार। शीतल लंदन से वापस आ रहा है? 17 तारीख को महाराज। 17 तारीख को कल ही है। इसका मतलब राजकुमार शीतल का आगमन कल ही हो रहा है महाराज। आज वर्षों के बाद खुशी को दिन आने वाला है। मेरा बेटा, मेरे जिगर का टुकड़ा लंदन से राजझोली वापस आ रहा है। मंत्रीवर आज से ही मनाओ खुशी, मंत्रीवर आज से ही से ही मनाओ खुशी, राज हवेली मेरी खूब सजी बाइए और बहुत दिन बीते खुशियों का दुनिया रहे। बहुत दिन बीते खुशियों का दुनिया रहे। नाच गाने का पाबंदी करिए, बहुत दिन की खुशियों। हमारे बेटे शीतल क्याली खुशी में ये राजझोली अच्छी तरह से सजाई जाए। ये काम हम पर सौंप दो महाराज। राजकुमार शीतल के आने से पहले ये राज हवेली फूलों के लड़ियों से सज जाएगी महाराज। ये हमारा वादा है महाराज। हमारे जो माली है छत्रपुर के माली को बुलाया जाए और सजावट का काम शुरू किया जाए। ठीक है महाराज। छत्रपुर के जितने भी माली हैं हम उन्हें तत्काल ही बुलवाकर ये राज हवेली सजावट का काम शुरू कर देंगे महाराज।
ऐसा ही सेनापति, आपसे तो मैं बड़े के विषय में कुछ नहीं भूल गया। महाराज, आप महामंत्री अजय सिंह से बात कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। सेनापति, बड़े के क्या समाचार है? बादल के समाचार बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। सिपाही की आवश्यकता हो तो बड़े पे और सिपाही लगा दो। कोई बार का गुजरी हमारी कंचनपुर राज्य में प्रवेश नहीं करना चाहिए सेनापति। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं महाराज। जब सैनिक की जरूरत पड़ेगी तो हम आपको खुद ही बताएंगे, लेकिन मैंने आपका नमक खाया है महाराज। आपके लिए सेनापति अपनी जान दे सकता है, लेकिन बॉर्डर क्रॉस ये बैठ कहा जाता है। हमें ऐसे ही सेनायक की जरूरत है। सेनापति जी, आप चले और चलकर बॉर्डर का कर देखिए। हम आराम कक्ष में जा रहे हैं, सजावट का काम शुरू किया जाए। और आप तो जानते हैं आजकल कल्चर ने हिसाब किया है, कोई दुखी आता है तो उससे हमारे पास तक लाया जाए। दरबारियों, तुमने तो सुना? क्या सुना? कि कल राजकुमार शीतल भी आ रहे हैं। यानी कि बहुत तेज दिमाग तुम्हारा है। देखो, कल हमारे राजकुमार शीतल का आगमन हो रहा है राज हवेली में, इसलिए इस राज हवेली को इस तरह सजाओ कि राजकुमार शीतल देखते ही रहे। आप चिंता न करें, राजकुमार को इस तरह हम लोग सजा देंगे कि राजकुमार भैया देखते ही रह जाएंगे। कौन है? जाओ, जितने भी कंचनपुर के मालिक हैं बुलाकर ये राज हवेली तत्काल ही सजाइए। हाँ भैया, राज दरबार माली मत बुलाओ, मालिक को मत बुलाओ। एक कुंटल फूल रखा है सब राजमहल में सजवा के। जाओ, मालिक का पैसा दे, वो है पैसा हम तुम ले लीजिए जाएगी। हमेशा पैसे का मरी हो तो कामों देख कितना प्यारा लग रहा है यार। शीतल भैया आएंगे तो देखते रह जाएंगे। क्यों नहीं भाई साहब? आओ अपने अपने महारानी जी की जय हो। कुछ रहो दरबारियों। क्या बात है राजमाता, आज इस राज दरबार को हम लोग को घूर घूर कर देख रही है। हम लोगों ने कोई भूल हो गई, गलती हो गई? दरबारियों, महारानी जी, तुम लोगों से कोई भूल व किसी प्रकार की हमें तुमसे दिक्कत नहीं है दरबारी। दरबारी जी एक बात पूछना चाहती हूँ। ऐसी बात? हमारे राज्य दरबार के हमारे वफादार सेना नायक सेनापति इस वक्त कहाँ पर है? महारानी जी, राज्य के वफादार महानायक सेनापति इस समय महाराज के हुक्म द्वारा सीमा बॉर्डर पे ड्यूटी दे रहे हैं। दरबारी जी ये मेरा हुक्म है जी राजमाता। कि जाओ सीमा सरहद पर मेरा संदेशा सेनापति तक पहुंचाया जाए और उन्हें आदर सम्मान के साथ
हमारे समक्ष लाया जाए। आपके हुक्म का पालन है। महारानी जलपा रानी को ये सेना पर बारंबार खुश रहो सेनापति। महारानी बादल से राज दरबार बुलाने का मतलब आखिर बात क्या है? अवश्य बताऊंगी। तो फिर बताइए ना। अगर मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर दे सकता है तो सिर्फ आप दे सकते हो। आखिर कहना क्या चाहती हो महारानी? सेनापति मेरी बात को गौर से सुनेगा। बताइए तो सेनापति बात क्या है बताओ मुझे। सेनापति बात क्या है। सेनापति बात क्या है बताओ मुझे। राज दरबार क्यों है सजाया गया। चाहत कौन सी मिल गई है खुशी बेवजह इतना रुपया लुटाया गया। चाहत कौन सेनापति आपसे मैं जानना चाहती हूँ। आपके कहने का मतलब कि ये राज दरबार इतना धूमधाम से क्यों सजाया गया है? अगर मालूम हो तो बयां करिएगा। आप बैठिए, हम जरूर बताऊंगा। मैं तो राज दरबार क्यों सजाया गया। राज दरबार रानी जी दर हकीकत वो है मिली ये खुशी सारी सताल हाँ महारानी जी जरूर बताऊंगा। सेनापति सच्चाई वो मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ। अब मैं तुम्हें खुले शब्दों में बता रहा हूँ। आप जहाँ पर खड़ी हैं पहले आपकी सवर महारानी रामकली। हमें उससे क्या ताल्लुक है। ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन मरते मरते 2 बच्चे का जन्म देकर चली गई। बेटी का नाम वंदना, अब बेटे का नाम शीतल, जो लंदन में पढ़ाई करता है। उसकी वहाँ पढ़ाई पूरी हो चुकी है। कल 17 तारीख है। वो लंदन से राज दरबार वापस आ रहा है और उसी के आने के खुशी में महाराज ये राज दरबार धूमधाम से सजाया है। यानी कि शीतल राजकुमार लंदन से राज दरबार वापस आ रहा है। वही तो इसी बात के लिए दरबार के दीवारों पर फूलों की लड़ियां लगवाया गया है। आप देख लीजिए, सब कुछ देख लिया है। अरे आज तो जी में आता है कि मैं अपने आप को कुर्बान। महारानी जी, अरे मैंने आपका नमक खाया है। आप अच्छा कह करके हमें शर्मिंदा मत करिएगा महाराज, क्योंकि मैं आपके चेहरे पे उदासी कभी देख नहीं सकता। ये बात तो सत्य है, लेकिन बात क्या है जो आप मुझ पर इतनी हमदर्दी जताते हो। मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। मतलब आप इन नौकरों को किसी काम से लगा।
तो कोई ऐसी बात है मुन्नीलाल और चुन्नीलाल, और राजमाता तुम दोनों एक काम करो, तुम दोनों थोड़ी देर के लिए अंदर हो जाओ। या काम ना हो, बाहर तो आ गए, इतने बड़े हो गए, मोट नाट हो गए ना, पर अंदर जाके मुन्नीलाल कहा की बात सोचता है, आपे तो कह रहे हो थोड़ी देर के लिए अंदर। दिमाग खराब हो गया तेरा? मैं कमरे के अंदर की बात करती हूँ। भैया और अपन अपन घर गोठ ले जाओ, करहन पड़ेगा। महारानी दिल खुल कर कहो। एक बात कहो महारानी, एक दिल कहता है कहूँ, एक दिल कहता है ना कहूँ, कहीं आप हमारी बात सुनकर नाराज न हो जाए। संचोक मत करो, बयां करो आप अपनी बात। तो फिर बैठिए, हम जरूर बताता हूँ, हम जरूर बताऊंगा महारानी जी की हम कहना क्या चाहते हैं। तो आप इसकी नचिता जरा भी करो, अच्छा मिली खत्म को फिलहाल